हेलो फ्रेंड्स, पिछले लेक्चर में हमने लीनियर इक्वेशन पढ़ा था। ओके, और उस वीडियो के अंदर आपने लीनियर इक्वेशन में ये पढ़ लिया था कि लीनियर इक्वेशन मतलब डिग्री वन इक्वेशंस होती हैं और डिग्री वन इक्वेशंस के अंदर ग्राफ कैसे होते हैं। तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल भी देखा, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल भी देखा आपने। ठीक है, अभी सिर्फ हमने ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन पर ही है। पिछला लेक्चर जहाँ पर हमने छोड़ा था वहीं से आज कंटिन्यू करते हैं। लीनियर इक्वेशन या साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में मैं कंसिडर कर लेता हूँ दो इक्वेशंस को, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, जिसके अंदर a1 की वैल्यू 0 नहीं होगी, b1 भी 0 नहीं होगा। ठीक है, दूसरी इक्वेशन a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0, इसमें a2 यानी x का कोएफिशिएंट भी 0 नहीं होगा और y का कोएफिशिएंट भी 0 नहीं होगा। तो इससे हमें दो इक्वेशंस मिलेंगी। अभी हमने एक स्ट्रेट लाइन यानी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में सिर्फ एक लाइन लेके उसका ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन देख लिया था कि अगर a 0 हो और अगर a 0 नहीं हो, अगर b 0 हो और अगर b 0 नहीं हो और अगर c 0 हो, तो ये तीनों केस मेरे पिछले वीडियो में ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन के थ्रू अपन ने सब कंप्लीट कर लिया। अब अपन आते हैं साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, और ये मैंने लिख दिए हैं दो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, यस, कॉमन सॉल्यूशन जो होता है इन दो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन का, कॉमन सॉल्यूशन का मतलब होता है x और y की एक वैल्यू। ओके, यानी जब दो लाइन इंटरसेक्ट करेंगी या दो लाइन पैरेलल होंगी या दो लाइन दी हुई हैं वो एक दूसरे को ओवरलैप करती हुई जाती हैं, तो ये सब चीज़ें हमको पता होना चाहिए। ओके, जस्ट अ मिनट। यस, ये सब चीज़ें अपन को पता होना चाहिए कि लाइन का नेचर क्या है। पर अगर लाइन इंटरसेक्टिंग है, इसका मतलब है कि वहाँ पर कोई कॉमन पॉइंट है ना, वो कॉमन पॉइंट हमको निकालना है। तो इनको हम बोलते क्या हैं, इनको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, अपन वहीं से स्टार्ट कर देते हैं। यस, सबसे पहली चीज़ ये होती है, पहला पॉइंट अपने पास ये आता है कि when lines are intersecting, ओके, when lines are intersecting। अब ये दो लाइन थी मेरे पास, अगर ये दो लाइन इंटरसेक्टिंग है तो अपन को कैसे पता चलेगा कि इंटरसेक्टिंग है। तो इसलिए अपन इनका ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन बनाते हैं, x और y की कोई ना कोई वैल्यूज डालते हैं, उनमें कहीं x और y दोनों का कॉमन आता है तो हमें पता चलता है कि ये लाइन इंटरसेक्टिंग है। तो अभी मैंने क्या लिखा, व्हेन लाइंस आर इंटरसेक्टिंग। अगर लाइन इंटरसेक्टिंग है तो अपन यहाँ से समझ लेते हैं, फिर रिप्रेजेंट करेंगे। अगर लाइन इंटरसेक्टिंग है तो इनका जो रिप्रेजेंटेशन होगा उसको देखो आप, एक लाइन आपके पास ये और दूसरी लाइन ये होगी, इसका मतलब दोनों लाइन किसी कॉमन पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट कर रही हैं, तभी उन्हें इंटरसेक्टिंग कहेंगे। अगर ये पॉइंट कॉमन है तो उसे हमें बोलना पड़ेगा कि यूनिक सॉल्यूशन। ओके, तो लाइन अगर इंटरसेक्टिंग है तो किसी कॉमन पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी और कॉमन पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो उसी सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, यूनिक सॉल्यूशन। और इस सिस्टम को क्या बोलते हैं, इस सिस्टम को बोलते हैं कंसिस्टेंट। यहाँ पर अभी मैं लिख देता हूँ, बाद में पूरा बना दूंगा। इसको क्या बोलते हैं अपन, ठीक है, कंसिस्टेंट। ओके, कंसिस्टेंट। अब दूसरा केस अगर अपने पास बनता है, व्हेन लाइंस आर पैरेलल। अगर इंटरसेक्टिंग नहीं है तो मैंने क्या ले लिया, वो लाइन कैसी है, पैरेलल है। अगर वो लाइन पैरेलल है, इसका मतलब ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन में वो हमें किस तरह की दिखेंगी, दोनों लाइन एक दूसरे के बिल्कुल पैरेलल होंगी। तो कोई भी सॉल्यूशन पॉसिबल ही नहीं है।
एक्चुअली सॉल्यूशन कब आता है? सॉल्यूशन तो जब आएगा जब वो दोनों एक दूसरे को किसी कॉमन पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी। अब ये दोनों तो पैरेलल हैं, तो कहीं भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी तो कोई भी सॉल्यूशन नहीं आ सकता, यानी एक्स और वाई की कोई भी वैल्यू हमें नहीं मिलेगी जो कि दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। ठीक है, तो ये नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन के सिस्टम को हम बोलते हैं इनकंसिस्टेंट। ओके, एक कंसिस्टेंट, दूसरा इनकंसिस्टेंट। ओके, तीसरा पॉइंट अपन को ये आता है कि व्हेन लाइन्स आर कोइंसिडेंट। ओके, व्हेन लाइन्स आर कोइंसिडेंट। अब लाइन अगर कोइंसिडेंट है तो इसका मतलब एक लाइन और दूसरी लाइन एक दूसरे को क्या करेंगी? ओवरलैप कर देंगी, एक दूसरे को ओवरलैप कर देंगे। ठीक है, जो लाइन 1 है और जो लाइन 2 है वो आपको एक ही दिखेंगी। अगर समझ में कि वो कोइंसिडेंट करेंगी, वो एक दूसरे को ओवरलैप। ठीक है, पैरेलल का केस में ऐसे दिखेंगी और इंटरसेक्टिंग में एक कॉमन पॉइंट होगा हमारे पास, इंटरसेक्टिंग में एक कॉमन पॉइंट होगा। क्लियर? तो ये इंटरसेक्टिंग हो गई, ये लाइन पैरेलल हो गई, ये कोइंसिडेंट। तो कोइंसिडेंट में मतलब लाइन 1 और लाइन 2 दोनों ही यही है, ये लाइन 1 और लाइन 2 दोनों यही। ये लाइन 1 है, ये लाइन 2 है, ये लाइन 1 है और ये लाइन 2 है। क्लियर? अब इस केस में क्या होगा? इस केस में हम बता ही नहीं सकते। अगर वो पैरेलल होती तो हम कहते थे कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, अगर वो इंटरसेक्टिंग होती तो हम कहते एक सॉल्यूशन है। अब वो एक ही लाइन सही है, मतलब दो लाइन है और वो एक ही को रिप्रेजेंट कर रही है। तो हमने पहली क्लास में ही बोला था कि स्ट्रेट लाइन जो होता है उसको कितने सॉल्यूशंस होते हैं? उसके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। आया समझ में? अगर एक स्ट्रेट लाइन आपको दी है तो वो इनफाइनाइटली आगे भी आप उसको एक्सटेंड कर सकते हो और पीछे भी एक्सटेंड कर सकते हो। तो इसका मतलब एक यूनिक सॉल्यूशन था जब वो इंटरसेक्ट कर रहा था, जब वो पैरेलल थे तो कोई भी सॉल्यूशन नहीं था, जब वो ओवरलैप कर रहे हैं तो हम बोलेंगे इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। अगर समझ में कि नहीं? इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, बहुत सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं। और इस सिस्टम को आप फिर से क्या बोलोगे? कंसिस्टेंट। यस, तो एक्चुअल में लीनियर इक्वेशन में जब साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल और दो इक्वेशन दी रहती हैं तो ये तीन पॉसिबिलिटीज रहती हैं, या तो लाइन इंटरसेक्टिंग रहेंगी, या लाइन पैरेलल रहेंगी, या कोइंसिडेंट करेंगी। यही हमें ध्यान रखना है और ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट करना है। तो अपन यहीं से बस स्टार्ट लेते हैं। यस, अब ये जो मैं टेबल बना रहा हूँ बस आप इसको ध्यान रखना है। नंबर 1, सबसे पहले अपन ले लेते हैं इफ़ इनके कोएफिशिएंट मैंने लिए इफ़ a1/a2, यानी x का कोएफिशिएंट पहली इक्वेशन और x का कोएफिशिएंट दूसरी इक्वेशन का रेशो इक्वल नहीं हो किसके? b1/b2 ओके, इज नॉट इक्वल्स टू c1/c2। और का ध्यान रखना क्योंकि ये तीन ज़रूरी नहीं है, दो से भी हो जाता है। और ओनली a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2। ओके, ओनली दिस टू। तो इसका जो नेचर रहेगा वो नेचर कैसा रहेगा? इंटरसेक्टिंग। नेचर कैसा रहेगा? इंटरसेक्टिंग रहेगा। तो ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे अपन उसे? ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये कॉमन पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। और इस सिस्टम को क्या बोलते हैं? कंसिस्टेंट। ठीक है, कंसिस्टेंट।
अगर लाइन इंटरसेक्टिंग है तो ग्राफिकली रिप्रेजेंट ये होगा कंसिस्टेंट, और आप लिख सकते हो हैविंग यूनिक सॉल्यूशन, हैविंग यूनिक सॉल्यूशन, कोई एक ही सॉल्यूशन होगा। ठीक, दूसरा केस, तो हम क्या करते हैं, पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते, डायरेक्ट हम एक्स वाई के कोएफिशिएंट और कांस्टेंट को देख लेते हैं। वैसे ये अकेली कंडीशन भी यूजफुल है, ओनली एक्स के कोएफिशिएंट और वाई के कोएफिशिएंट का रेशियो अगर आपस में इक्वल नहीं है तो एक ना एक यूनिक सॉल्यूशन, तो एक ना एक सॉल्यूशन तो आएगा ही। दूसरा केस, इफ a1 upon a2 equals to b1 upon b2 but not equals to c1 upon c2, ओके, एक्स और वाई के कोएफिशिएंट्स का रेशियो आपस में इक्वल है पर कांस्टेंट के इक्वल नहीं है। अगर कांस्टेंट के इक्वल नहीं है तो ये लाइन कैसी रहेंगी, ये लाइन पैरेलल रहेंगी। ठीक, पैरेलल रहेंगी तो ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट होगा, मैं नंबर लाइन पे आपको इसे भी बताता हूँ कि ग्राफिकली इस तरह से रिप्रेजेंट होगा। ओके, दीज आर टू पैरेलल लाइंस। ओके, ये लाइन पैरेलल है, लाइन पैरेलल है तो कोई भी सॉल्यूशन नहीं आएगा, इसीलिए हमने क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ तो इंटरसेक्टिंग था, यहाँ पैरेलल है। जब कोई भी सॉल्यूशन नहीं आएगा तो उसको अपन क्या बोलते हैं, नो सॉल्यूशन या फिर इनकंसिस्टेंट। ओके, इनकंसिस्टेंट और सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन। क्लियर, तो आप इसी तरह इनका नेचर डिफाइन कर सकते हो, इंटरसेक्टिंग है, कंसिस्टेंट है, पैरेलल है, इनकंसिस्टेंट है, कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकाला जा सकता। तीसरा केस आपके पास आता है नंबर 3, इफ a1 अपॉन a2 यानी x के कोएफिशिएंट का रेशियो इक्वल हो किसके, b1 अपॉन b2 यानी y के कोएफिशिएंट के रेशियो के इक्वल, और तीसरा c1 अपॉन c2, अगर तीनों ही आपस में इक्वल हो। ठीक है, तो इनको अपन बोलते हैं, कैसे रहेंगे ये, कोइंसिडेंट। ठीक है, कोइंसिडेंट, कोइंसिडेंट लाइंस। अब कोइंसिडेंट लाइन मतलब कोइंसाइड करेंगी, कोइंसाइड करने का मतलब हुआ ओवरलैप करेंगी, दोनों लाइन किसी सेम पॉइंट से ही जा रहे होंगे, सेम पॉइंट से, इसलिए हम उन्हें अलग करके नहीं बता सकते। ओके, तो इस केस में सिस्टम कंसिस्टेंट ही कहलाता है, सिस्टम क्या कहलाता है, कंसिस्टेंट, और हैविंग इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, हैविंग इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। यस, तो जब भी साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन आए और वो आपसे बोले सिस्टम ऑफ इक्वेशन, जो सिस्टम वर्ड यूज करें तो आप समझ जाना कि पहले हमको चेक करना है, और चेक करने के बाद तो क्वेश्चन एनसीईआरटी का जो फॉर्मेट है उसमें इसी तरह लिखा रहता है, चेक वेदर द गिवन इक्वेशन इज यूनिक और नॉट। अगर यूनिक है तो आंसर निकालो, और यूनिक नहीं है तो खत्म हो गया क्वेश्चन वहाँ पे। अब ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन के थ्रू भी आप समझ सकते हो कि किस तरह से अगर अपन कोई दो इक्वेशन लें और उनको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें, वो इंटरसेक्ट करेंगे तो आप लिखोगे कंसिस्टेंट है। आपने दो इक्वेशन ली और वो उनका ग्राफ एक दूसरे के कैसे आ रहा है, पैरेलल, तो कोई सॉल्यूशन नहीं निकल सकता और वो क्या कहलाएंगे, इनकंसिस्टेंट। तीसरा, आपने कोई इक्वेशन ली और पहले पॉइंट और दूसरे पॉइंट यही रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि अरे वो तो एक ही लाइन है, एक दूसरे को ओवरलैप करते हुए जा रहे हैं, तो ऐसी लाइन के बहुत सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, वो हम डिफाइन नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन इस केस में भी क्या कहलाता है, कंसिस्टेंट। तो ये ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन, ये इनका नेचर, ठीक, ये इनके कंडीशन, ये आप ध्यान रखना। इसी पर अपन अगले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं।
यस, नेक्स्ट इज ग्राफ, ग्राफ्स ऑफ linear equations in two variables. ग्राफ्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। कोई भी एग्जांपल लेके पहले अपन यहां से सपोज कर लेते हैं। पहले एग्जांपल मैंने लिया यहां पर x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5 एंड दूसरी इक्वेशन 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 10। ये दो इक्वेशन मैंने ले ली, ठीक है। सबसे पहले तो मैं ये चेक लगा लेता हूँ, मुझे ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है लेकिन मैं चेक लगा लेता हूँ कि ये इक्वेशन का नेचर क्या है, ये किस तरह की इक्वेशन है। तो सबसे पहले अपन ने इक्वेशन 1 ले ली और उसे कंपेयर कर लिया। ऑन कंपेयरिंग विथ, किससे कंपेयर कर लिया, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 और दूसरी इक्वेशन को a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। इससे मुझे a1 की वैल्यू x का कोएफिशिएंट यानी 1 मिली, b1 की वैल्यू यानी y का कोएफिशिएंट और c1 की वैल्यू यानी कांस्टेंट। तो मैं उसको इक्वल्स टू c लेके ही चलता हूँ अभी, है ना। तो मैं उसको इस तरफ अगर शिफ्ट करता हूँ तो -5, ओके। मैं कंपेयर इससे कर रहा हूँ, x प्लस वाई -5 इक्वल्स टू 0 से। अब इसी तरह दूसरी इक्वेशन को कंपेयर करें हम, तो दूसरी इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट 2, तो a2 इज इक्वल्स टू 2, b2 इज इक्वल्स टू 2। इसी तरह थर्ड, ये 10 उधर है, 10 को इधर ले आएंगे हम इक्वल्स टू 0 बन के, तो ये आंसर देगा हमको तीसरा कोएफिशिएंट c1 की वैल्यू -5 थी, तो c2 की वैल्यू कितनी है, -10। तो ये तो हमने उनके कोएफिशिएंट पता कर लिया। अब चेक लगाते हैं यहाँ पर, ठीक। सबसे पहले मैंने चेक लगाया a1/a2 पे, a1/a2 ने मुझे आंसर दिया 1/2। फिर मैंने चेक लगाया b1/b2 पे, जब b1/b2 लिखा तो उसका आंसर भी 1/2। थर्ड चेक मैंने लिया c1/c2, c1/c2 ने आंसर दिया -5/-10, जो कि सिंप्लीफाई होके क्या देगा, 1/2। तो अगर हम ध्यान दें तो क्या मिला मुझको, 1/2 इक्वल्स टू 1/2 इक्वल्स टू 1/2। ये तो तीनों ही आपस में इक्वल है, इसका मतलब a1/a2 किसके इक्वल है, b1/b2 किसके इक्वल है, c1/c2। अब अगर ये तीनों इक्वल है तो सिस्टम हैज इनफाइनाइट कंसिस्टेंट, system is consistent, okay, having infinitely many solutions, infinitely many solutions, okay। अब ये तो अपन ने बता दिया कि सिस्टम कंसिस्टेंट रहेगा और उसके बहुत सारे सॉल्यूशंस होंगे। अब ग्राफिकली क्या होगा, ग्राफिकली लाइंस कैसी होंगी, लाइंस आर कोइंसिडेंट, ओके। इस तरह ये क्लियर हो गया। अब ये तो आपने पूरी चीजें उस पर कंप्लीट कर ली एक ही क्वेश्चन में, इस तरह से हम चेक करके ये बता सकते हैं। लेकिन अगर वो कहें कि ग्राफिकली रिप्रेजेंट भी करना है, क्योंकि हमने लिखा हुआ है ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन, तो अपन इसी क्वेश्चन में ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन भी देख लेते हैं। पहली इक्वेशन यहां तक तो क्लियर हो गया। अब इसको रब करके अपन यस, इक्वेशन नंबर 1,
ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 में मुझे क्या दिया हुआ है, y इज इक्वल्स टू 5 माइनस एक्स। ये इक्वेशन 1 बना ली। इक्वेशन 1 के अंदर मैं कुछ पॉइंट्स ले लेता हूँ, कॉमन पॉइंट्स। अब कॉमन पॉइंट्स, ये x लिया और ये y। जैसे ही मैंने x की जगह पर 0 पुट किया, y की वैल्यू 5, x की जगह पर अपन पुट कर दें 1, तो ये 4 आ जाएगा। x की जगह पर हम 2 पुट कर रहे हैं तो y 3, x इज इक्वल्स टू 3, x जब 3 पुट करेंगे तो ये 2, और x 4 पुट करेंगे तो 1। ये मैंने एक स्ट्रेट लाइन, ये जो थी x प्लस वाई इक्वल्स, इसको प्लॉट। अब मैं यहाँ पर इसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर लेता हूँ। अब ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने में मैंने यहाँ पर पॉइंट ले लिया 1 2 3 4 5। सिमिलरली y एक्सिस पे भी 1 2 3 4 5। सिमिलरली 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ये x की पॉजिटिव डायरेक्शन, ये x नेगेटिव, ये y पॉजिटिव डायरेक्शन, ये y नेगेटिव। अब पहली लाइन ले रहे हैं अपन, पहली लाइन उसमें प्लॉट कर लेते हैं ऑर्डर्ड पेयर में। x की वैल्यू 0 तो y 5, x 0 कहाँ होगा यहाँ पर, y 5, 1 2 3 4 5। ये पहला पॉइंट, ओके। 0, 5, x की जगह पर रखेंगे 0 और y की जगह पर 5, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, x की वैल्यू 1 और y की 4। जब मैं x1 लूंगा तो y 4 आ रहा है, x1 और y 4, x1 ये आएगा और y पर 4, 1 2 3 4। तो दोनों का कॉमन पॉइंट ऑर्डर्ड पेयर में मुझे कहाँ मिलेगा, यस ओके। तीसरा पॉइंट, जब x की वैल्यू 2 होगी तो y3, x2 ले लेते हैं हम और y3, तो x2 और y3 यस। तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट, जब x की वैल्यू 3 तो y2, x3 y2 ये वाला पॉइंट आएगा। आप ग्राफ पे बनाएंगे बिल्कुल परफेक्ट आएगा। और ग्राफ पे आप स्केल का ध्यान रखना है ना, बोर्ड में जब भी क्वेश्चन आता है तो स्केल का खास तौर से हम ध्यान रखते हैं, तो स्केल मेंशन करते हैं। यस, ये पॉइंट है, ओके। तो मैंने 0 1 2 3 4 पॉइंट लिए और x की डिफरेंट वैल्यूज पे मुझे y की डिफरेंट वैल्यूज मिल गई। अब मैं इन्हें यहां से ज्वाइन कर सकता हूं। आपने देखा एक स्ट्रेट लाइन, ये इसका नाम क्या रख रहा हूं मैं, L1 मतलब जो मेरे पास पहली लाइन थी उसको मैंने क्या मान लिया था, L1। अब चलो अपन यही देखें दूसरा फटाफट। दूसरी इक्वेशन यानी इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 में मैंने 2y इज इक्वल्स टू क्या लिखा, 10 माइनस 2x। अब मैं इसे चेंज नहीं कर रहा हूं, इसी फॉर्मेट में लेके चलता हूं, ओके। अब अगर इसी फॉर्मेट में लेके चलता हूं तो x की डिफरेंट वैल्यूज पे मुझे y मिलेगा। तो y इज इक्वल्स टू ऐसा लिख देते हैं 10 माइनस 2x बाय 2, ठीक है। जबकि यहां से 2 कॉमन ले लें तो सेम इक्वेशन आएगी, और सेम इक्वेशन आएगी तो ग्राफिकली भी सेम ही रिप्रेजेंट होगा। लेकिन अपन क्वेश्चन को सॉल्व करके देख लेते हैं। ये दूसरा, आपको भी ऐसा डायरेक्ट नहीं लिख देना है कि सेम ही आएगी। आपको वहां पर अगर बाय चांस इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन का क्वेश्चन है तो दोनों तरफ से निकाल के बताना पड़ेगा, x और ये y। कॉमन पॉइंट ले लो आप। जब कॉमन पॉइंट अगर लेंगे या उसके आगे भी पॉइंट बढ़ा सकते हैं। अभी कॉमन पॉइंट में मैंने x की जगह पर सेकंड इक्वेशन में 0 रख दिया। जैसे ही x की जगह 0 रखा मुझे मिला 10,
10/2 यानी कितना 5। फिर x की जगह पर अब मैंने कितना रख दिया, अब मैं थोड़ा सा स्किप भी करके देख लेता हूँ। मैंने 2 रख दिया, 2 रखने पे क्या मिलेगा, अगर मैं x2 रखूँगा तो y की वैल्यू 10 - 4, 10 - 4 यानी यहाँ 3 आ जाएगा। क्लियर, x की जगह मैंने 2 रखा, 2 × 2 4, 6 - 4 सॉरी 10 - 4 6, 6/2 3। अब मैंने यहाँ पर पुट कर लिया 4। जैसे ही मैं 4 पुट करूँगा, 4 × 2 8, 10 - 8 2 यानी रिजल्ट 1। नेक्स्ट वैल्यू इज 6, x की जगह पर कितना ले रहा है अपन 6। जैसे ही मैंने x 6 लिया ये 12 हो जाएगा, 10 - 12 -2, -2/2 रिजल्ट -1। अब मैंने ले लिया 8, 8 × 2 16, 10 - 16, 10 - 16 -6, -6/2 मुझे क्या देगा -3। अब आप देखो मैंने क्या चेंज किया, सिर्फ इसलिए कि अपन को दो अलग अलग ग्राफ्स ऐसा समझ में आ जाए कि हमने वैल्यूज चेंज करी। 0 तो मैंने कॉमन ले लिया एक पॉइंट, यहाँ मैंने 1 2 3 4 लिया था, यहाँ मैंने स्किप करके ट्वाइस में ले लिया सारा। अब मुझे जो जो पॉइंट मिले मैं उन्हें प्लॉट करता हूँ। अगर ये दो लाइनें होंगी अलग अलग तो दो अलग अलग ग्राफ बनेंगे, अगर ये इंटरसेक्टिंग होंगी तो वो किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करके चले जाएगा, अगर ये ओवरलैप होंगी तो ईच एंड एवरी पॉइंट पर वो एक दूसरे से मिलते हुए चले जाएंगे और वो कहलाएंगे कोइंसिडेंट। ओके यस, तो अब क्या करता हूँ मैं, L1 को मैं यहाँ लिख लेता हूँ, ठीक है, और पॉइंट्स को बढ़ा देता हूँ। मेरे पास पॉइंट्स क्या थे, 1 2 3 4 5, ये 6, ये 7। x की वैल्यूज़ मुझे कहाँ तक ले जाना है, 8 तक, तो मैंने एक पॉइंट और बढ़ा लिया 8, ये हो गया x। अब y की वैल्यूज कहाँ तक जा रही हैं, देखो y नेगेटिव डायरेक्शन में भी जा रहा है और 5 तक तो है ही। अब अपन प्लॉटिंग शुरू करते हैं, किसके लिए, L2 के लिए, इसके लिए उसको नहीं देखेंगे। x0 तो y5, x0 तो y5 यानी कॉमन पॉइंट, एक ही पॉइंट मिला मुझे। एक मिनट अपन इसको यस अपन ब्लू पेन का यूज़ करते हैं अपन उसके लिए। ओके जब मैंने x की वैल्यू 0 ली तो y5, तो x0 और y5 मतलब मुझे ये पॉइंट मिला, ये मैंने इसे ब्लू पेन से कर दिया ताकि अपन को लगे कि हाँ डिफरेंट है। अब x की वैल्यू 2 ली तो y3, x2 ये है 1 और 2, और y3 मतलब अरे ये भी कॉमन पॉइंट आ रहा है। ओके तीसरा मैंने लिया x की जगह पर 4, जब x4 लिया तो y कितना मिला 1, 1 2 3 4, तो y1 मतलब ये कॉमन पॉइंट। आप देखो यहाँ तक तो सारी चीज़ें सेम ही है, यानी एक ही लाइन है वो। अब अपन और आगे चलते हैं, अगला पॉइंट क्या लें अपन 6, जब x की वैल्यू मैंने 6 ली, 1 2 3 4 5 6, तो y कितना मिल रहा है मुझे, y मिल रहा है मुझे -1, तो ये आएगा यहाँ पर। यस ये पॉइंट मुझे मिला। ओके एक और पॉइंट मिल गया, इस पॉइंट का नाम है 6, -1। अब एक और पॉइंट है 8, जब x की वैल्यू 8 ले रहा हूं तो y नेगेटिव मिल रहा है -3, 1 2 3, -3 मतलब मुझे यहां से आना पड़ेगा। यस ये पॉइंट मिल गया मुझको।
यस। अब अपन क्या करते हैं, इसको ज्वाइन कर देते हैं। ये पॉइंट ज्वाइन करते हुए आए, देखो एक ही लाइन है कि नहीं, ये इसको आपने यहाँ से इससे जोड़ा, यस। तो यही L1 थी और यही L2 थी। तो L1 और L2 दोनों ने क्या करा, एक दूसरे को ओवरलैप कर दिया, यानी कोइंसाइड कर दिया। बस ये ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन है इसका। और सिस्टम को चेक करने का तरीका आपने स्टार्टिंग में पढ़ लिया था कि A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 इक्वल्स टू C1/C2। अब कोई भी क्वेश्चन अगर आता है वो पूछते हैं चेक वेदर इट इज़ यूनिक और नॉट, तो सिर्फ हम यूज़ करेंगे A1/A2 B1/B2 C1/C2, यानी सिर्फ कोएफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म का रेशो। लेकिन अगर वो बोलते हैं ग्राफिकली भी आपको बताना है, तो अगर ग्राफिकली बताना है तो फिर हमें इस तरह लाइन 1 के कुछ पॉइंट्स ले लेने पड़ेंगे, फिर लाइन 2 के लेना पड़ेंगे और उनको प्लॉट कर देंगे। अगर वो एक ही लाइन होगी तो इसका मतलब दैट system is consistent and having infinitely many solution and nature of a line is a straight line, ठीक है, and two lines are overlapping to each other, okay। अगर वो यूनिक होगा तो दो लाइनें जाएंगी और वो दोनों एक दूसरे को किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हुई जाएंगी। उसको अपन नेक्स्ट क्लास में उस एग्जाम्पल के लेंगे, लेकिन फिलहाल अपन क्लियर कर लेते हैं, एक लाइन ऐसा दूसरी ऐसे, ये कॉमन पॉइंट पे इंटरसेक्ट होंगी। और अगर वो पैरेलल होंगी तो दोनों लाइनों के बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं होगा, एक लाइन अलग दूसरी अलग, दोनों पैरेलल, तो इसका मतलब ऐसी लाइन का कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। बस आज के वीडियो में इतना ही। अगली क्लास में हम ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को कंटिन्यू रखेंगे और तीसरी क्लास में फिर अपन एल्जेब्रिक पे आ जाएंगे। तब तक आप प्रैक्टिस करो, खूब मौज मस्ती करो, लेकिन पढ़ाई भी करो, ठीक है। टिल देन बाय।